का सवाब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके जरिए तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को पहुंचे। दोपहर को नियत करें, अभी जो खाना खाएंगे या खाया उसका सवाब सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम औलिया किराम अलैहिम रिदवान को पहुंचे। रात को नियत करें, अभी जो खाएंगे उसका सवाब इमाम अहले सुन्नत आला हजरत और हर मुसलमान मर्द औरत को पहुंचे। तो तीनों टाइम घर में खाना खाते हैं और तीनों टाइम का इसाले सवाब करते रहे, तो हमसे बड़ा नियाजी कौन होगा? हमसे बड़ा इसाले सवाब करने वाला कौन होगा? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। खाने से पहले इसाले सवाब करें या खाने के बाद, दोनों तरह दुरुस्त होता रहे। खाना खा लिया, पहले नियत कर लेते तो कोई जरूरत नहीं है, अभी भी कर लें, सवाब ही देना है ना। हो सके तो हर रोज नफे पर नहीं बल्कि अपनी बिक्री का 1% और मुलाजमत के लिए, मतलब किसी को नौकरी या नफा जो होता है, तनख्वाह जो मिलती है, उसमें से कम 1% रकम निकाल लें। इस रकम से दीनी किताबें तकसीम करें या किसी भी नेक काम में खर्च करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें खुद ही देगी। ये देखा है, जिनके कारोबार में बरकत नहीं होती ना, ये तजर्बा है, और जिनके साथ मामला हुआ उन्होंने बताया है। नियत कर ली कि मेरी आमदनी नहीं, मेरी जो बिक्री होगी, नफा नहीं हुआ तो आप बोलोगे गया, तो आपका गया, इसाले सवाब क्यों गया? बिक्री जो भी होगी, जो भी सेल हुई आपकी, इसका इतना फीसद इसाले सवाब के लिए, जो भी इसकी रकम होगी माँ बाप के लिए, मुसलमान मर्द औरत के लिए, अपने पीरो मुर्शिद के लिए इसाले सवाब करें। कुछ भी इस तरह के इसाले सवाब की तरकीब बनाए। और जिनको नौकरी है उनकी तनख्वाह मिलती है, तो तनख्वाह से जो भी आया उसका 1% नियत कर ले। जो भी आपको अल्लाह ताला ने इस्तात दी, नियत कर ले कि इतना रुपया में इसाले सवाब करूंगा। कौन है जो नियत करता? अभी नियत करते हैं आप देखा, रोज की अगर लाख रुपए की बिक्री है तो भी करनी पड़ेगी, 10 लाख की बिक्री है तब भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है यार आज तो इतना सारी बिक्री हुई है, तब ये इतनी सारी बिक्री हुई है, तो ये भी नियत होनी चाहिए, हुस्न ज़न होना चाहिए कि जिसके इसाले सवाब की नियत की नहीं, उसके सदके में बिक्री हुई है। अभी आप बोलोगे आज नहीं करता, आज तो बहुत सारी बिक्री हो गई, तो कल भी ऐसा नहीं कि कोई घाट दुकान ही नहीं चढ़ेगा। अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के सदके दे ही रहा है, वो देगा अपने हबीब के सदके में। तो इसाले सवाब की ये नियत रखे, किताबें वगैरह इसाले सवाब करें। और इसी तरह मकतूतुल मदीना पर भी ये सर्विस है। जैसे आप कहेंगे ये कहां से करेंगे, तो दावत इस्लामी के मकतूतुल मदीना पर ये खिदमत मौजूद है। जैसे कि आपको अपने वालिद साहब के लिए इसाले सवाब, जैसे कि हमारे हाफिज साहब के वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो अब इन्होंने नियत की कि जनाब मुझे वालिद साहब के लिए इसाल करना है, तो मैं आपको इसके लिए अमीर अहले सुन्नत की मिसाल देता हूं। ये देखिए, ये मकतूतुल मदीना की छपी हुई किताब है रसाइल अत्तारिया। तो ये अमीर सुन्नत की तरफ से इसाले सवाब है। ये मकतूतुल मदीना ने उसके ऊपर पर्चा लगा दिया है कि उम्मे अत्तार और अबू अत्तार हाजी अब्दुल रहमान अमीर सुन्नत के वाली साहब का नाम है। यानी एक इस्लामी भाई की तरफ से था, एक रुकने शूरा ने अमीर सुन्नत के वालिदैन की तरफ से ये इसाले सवाब किया था। तो इसाले सवाब के लिए अपने मरहूम अजीजों के नाम डलवा कर फैजान सुन्नत, नमाज के एकाम और दीगर छोटी बड़ी किताबें तकसीम करने के ख्वाहिशमंद इस्लामी भाई मकतबतुल मदीना से रुजू करें। तो मैंने आपको ये अमीर सुन्नत की एक मिसाल दी। इसी तरह ये है पर्दे के बारे में सवाल जवाब भी अमीर सुन्नत के वालिदैन के लिए इसाले सवाब हुई है। तरह एक और ये है बड़ा इसाले सवाब। ये एक कंपनी है, उसने इसाले सवाब किया है, लिखवाया है कि हज़रत अल्लामा मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान और अमीर सुन्नत दामद बरकतुहुम आलिया की वालिदा माजिदा मोहतरमा मरहुमा उम्मे अत्तार के इसाले सवाब के लिए ये VCD इसाल की है। तो इस तरह अगर आप भी चाहें
तो इसाले सवाब की तरकीब मक्ततुल मदीना से आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। मक्ततुल मदीना नीचे मौजूद है। इन्हें हमारे इस्लामी भाई को अर्ज की थी कि आज जो मजमून है इसमें इसाले सवाब की नियत तरगीब मौजूद है। तो हो सकता है कि यहाँ ऐसे इस्लामी भाई हों जिनका अभी अभी ज़हन बनता हो कि ठीक है सुबह उठे कि नहीं उठे, तो क्यों ना घर जाने से पहले अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब कर दें, अपने मरूमीन के लिए इसाले सवाब करते। तो मैंने इनको अर्ज की थी मक्ततुल मदीना नीचे बस्ता लगाइएगा और किताबें और वीसीडियां ले आएगा। हो सकता है कि कोई ज़हन बन जाए कि मैं अपनी वालिदा की तरफ से इतना इसाले सवाब करता हूँ, तो वालिद साहब की तरफ से इतना इसाले सवाब करता हूँ। तो इंशाअल्लाह आप करेंगे तो ये मक्ततुल मदीना तरकीब बना देंगे। तो अगर नियत हो तो कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। करेंगे? कौन कौन नियत करता है? कोई भारी नियत है आप? तो यहाँ करने वाले तो मौजूद हैं, बड़ी बड़ी नियत करने वाले मौजूद हैं। मैं जानता हूँ आपको, आपके इलाके का हूँ कि यहाँ हैं ऐसे कि जो जैसे 27 रजबुल मुरज्जब गई तो भाई 27,000 रुपए की किताबें इस साल, 27,000 रुपए के ये मतलब के वीसीडी इस साल। तो इस तरह इसाले सब आप चाहे तो आप कर सकते हैं। अभी भी कोई ऐलान करना चाहे तो कर सकता है। सल्लु अलल हबीब। याद रखिए दास्तान अजीब, शहजादे का सर, 10 बीबियों की कहानी, जनाब सैयदा की कहानी वगैरह मन घड़त किस्से हैं। इन्हें हरगिज ना पढ़ा करें। इसी तरह एक पंफलेट बा नाम वसीयतनामा लोग तकसीम करते हैं जिसमें किसी शेख अहमद का ख्वाब दर्ज है, ये भी जाली है। इसके नीचे मखसूस तादाद में छपवा कर बांटने की फजीलत और ना तकसीम करने के नुकसानात वगैरह लिखे हैं, इनका भी कोई एतबार नहीं है। ये इस तरह के मैसेज भी चलते रहते हैं और अब हमको खामखा का वो पाबंद करता है, तो उसको नहीं करना चाहिए। सर जितनों को भी इसाले सवाब करें, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रहमत से उम्मीद है कि सबको पूरा मिलेगा। ये नहीं कि सवाब तकसीम होकर टुकड़े टुकड़े मिले। और भी इसाले सवाब के या मदनी फूल है। इसाले सवाब करने वाले के सवाब में कोई कमी वाकई नहीं होती, बल्कि ये उम्मीद है कि इसने जितनों को इसाले सवाब किया उन सबका मजमुआ के बराबर इसको सवाब मिलेगा। मसलन कोई नेक काम किया जिस पर इसको 10 नेकियां मिली, अब इसने 10 मुर्दों को इसाले सवाब किया तो हर एक को 10-10 नेकियां पहुंचेंगी, जबकि इसाले सवाब करने वाले को 110। और अगर 1000 को इसाले सवाब किया तो इसको 10,010 नेकियां मिलेंगी। अल्लाह हाज़िल कियास। इसाले सवाब सिर्फ मुसलमान को कर सकते हैं। काफिर या मुर्तद को इसाले सवाब करना, उसको मरहूम कहना कुफ्र है। ये जो मैंने कुछ बयान किया ये अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है, फातिहा का तरीका। अक्सर मैंने इसमें से कई बातें पढ़कर बयान की हैं। इस किताब के आखिर में इसाले सवाब का मुरवजा तरीका भी लिखा हुआ है। 4 कुल वगैरह पढ़ते ना, और जो वो इसमें लिखा हुआ है, कौन कौन सी आयतें पढ़नी है वो इसमें लिखा हुआ है। और आपको मजा आ जाएगा, इसके सफ़हा नंबर 20 पर आला हजरत का फातिहा का जो तरीका था, जो आला हजरत फातिहा करते वक्त पढ़ते थे, ये भी इसमें लिखा हुआ है। फिर सफ़ा नंबर 22 पर इसाले सवाब के लिए दुआ का तरीका लिखा हुआ है कि उम्मन हम इसाले सवाब करते हैं। अब ये एक ऐसा अमीर सुन्नत ने हमें अता कर दिया कि अगर कुरान पाक दुरुस्त पढ़ सकता हो, उसके मखारिज वगैरह दुरुस्त हो, तो घर में इसाले सवाब करें। हमारे यहाँ क्या है कि वो बुलाना पड़ता है बाहर से कि कोई आएगा और मेरे बाप के लिए इस साल करेगा। अब आप वो वालिद सोचे कि जब वो तो दुनिया से चला गया, अब इसका बेटा इस साल नहीं कर सकता उसके बाप को। कैसी तरबियत की थी इसके बाप ने, बेचारा वो तो दुनिया से चला गया ना, इस उम्मीद करके बेटा कमा कर खिलाएगा। अब उसके कमाने के दिन आए या नहीं आए बात की बात है, वालिद साहब चले गए। अब वालिद साहब को इसाले सवाब करना है, बेटे को इसाले सवाब करना आता नहीं है, कुरान पढ़ना आता नहीं है, इसके लिए भी ये किसी बाहर से मौलाना को
बुलाएगा, तो दावत इस्लाम वालों को इस्लाम भाई को बुला लेगा। अब वाली सोचे कि आपके इस साले सवाब के लिए, क्योंकि हम तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदे हयात है, इस वक्त हम सोच ले कि मरने के बाद आपका बेटा इस साल नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उस अपने बेटे को ना दाढ़ी वालों के पास जाने दिया, ना इमाम वालों के पास जाने दिया, ना आशिका ने रसूल के मदनी काफिलों में सफर करने दिया। लेकिन अब देखिए, आज आपका जनाजा है, आपका बेटा इसी दावत इस्लामी वाले को बुलाकर जनाजा पढ़ा रहा है। जिस बेटे को आपने दावत इस्लामी के माहौल के करीब नहीं जाने दिया, आज वही दावत इस्लामी का मुबल्लिग आपकी जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है। आपका बेटा जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सक रहा। सोच लीजिए, क्योंकि आपने जिंदगी भर अपने जिस बेटे को दावत इस्लामी के माहौल से दूर रखा कि तू दाढ़ी वाला हो जाएगा, इमामे वाला हो जाएगा, 12 माह के काफिलों में चला जाएगा, 30 दिन के काफिलों में चला जाएगा, इज्तिमा में चला जाएगा, तो मेरे कामकाज का क्या बनेगा? कामकाज का क्या बनेगा? कामकाज तो होना ही था। आपके उस कामकाज का क्या बनेगा जो आपने हराम की बुनियाद पर खड़ा किया? आपके सूद का कारोबार अब आपका ये दावत इस्लामी वाला का बेटा नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये दावत इस्लामी वाला हो गया। इसकी समझ में आ गया कि सूद हराम है, इसकी समझ में आ गया कि सूद खाने वाला गोया कि अल्लाह ताला उसे ऐलान जंग कर रहा है। इसकी समझ में आ गया कि झूठ बोलना हराम है, उसकी समझ में आ गया कि रिश्वत देना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, उसकी समझ में आ गया है। आपका कारोबार वो समझ जाएगा, उसकी समझ में शरीयत की बातें आ जाएंगी, उसकी समझ में हलाल और हराम आ जाएगा। आपका बेटा अब आपके कारोबार का नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने बेटे को बेईमानी करवाकर, झूठ बुलवाकर, रिश्वत दिलवाकर, रिश्वत लेकर और हराम काम करवाकर अपने कारोबार को चलाना चाहते हैं। अपने बेटे को आप फिल्में ड्रामों का काम करवाना चाहते हैं, अपने बेटे के जरिए वीडियो फिल्मों की दुकान चलवाना चाहते हैं, गानों की कैसेट की दुकान चलवाना चाहते हैं। चूंकि आप अपने बेटे के जरिए हराम आमदनी का जरिया बनाना चाहते हैं, इसलिए यह दावत इस्लामी के माहौल में जाएगा, तब आपके काम का नहीं रहेगा। वरना आज दावत इस्लामी का वो मुकाम है इस माशरे के अंदर कि जिस शख्स को अपने कैशियर के गले पर, अपने माल के गले पर अगर किसी शख्स को बिठाना है तो कहते हैं कि दावत इस्लामी वाला चाहिए ताकि मेरा कैश गिनती करने वाला बन जाए। क्योंकि दावत इस्लामी का मुबल्लिग ये ईमानदार मशहूर है, दियानतदार मशहूर है, खयानत नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। और ये क्यों नहीं करता? क्योंकि इसको तरबियत दी है मेरे अमीर अहले सुन्नत। ये तरबियत है मेरे अमीर सुन्नत की। इन्होंने शरीयत की किताबें खोल खोल कर बयान की हैं, कुरान की आयतें बयान की हैं, अहदीस बयान की हैं और समझाया है कि बेटा दुनिया एक दिन छोड़ कर जाना है, हराम माल से परवरिश करना बंद कर दो अपने आप की, अपने बच्चों की हराम माल से परवरिश करना बंद कर दो। इसलिए अब आपका बच्चा आपके काम का नहीं रहेगा कि आपका बच्चा जो दावत इस्लामी के माहौल में आएगा तो आपके हाथ पैर जोड़ कर कहेगा, अब्बा जान, अम्मी जान, बराए करम ये टीवी और वीसीआर घर से निकाल दीजिए। ये टीवी को देखना, इस पर गाने बाजे सुनना और ये मतलब फिल्में ड्रामे देखना हराम है। आपका बच्चा आपके घर में दावत इस्लामी वाला अर्ज मारूज करेगा, लड़ेगा नहीं, लड़ेगा नहीं। ये मैं बता दूं, दावत इस्लामी वाला जो दावत इस्लामी वाला इस्लामी भाई है, मीठा मीठा इस्लामी भाई है, अमीर सुन्नत का वाकई तरबियत याफ्ता इस्लामी भाई है, ये कभी आपके घर में नहीं लड़ेगा, सिर्फ समझाएगा, हाथ जोड़कर समझाएगा, पांव पकड़कर समझाएगा, इंशाअल्लाह आंसुओं से रोकर समझाएगा, रोएगा नहीं, आपसे लड़ेगा नहीं। तो चूंकि ये दावत इस्लामी के माहौल में जाएगा तो ऐसा लगता है कि आपके सारे ये नाजायज काम नाजाने बंद हो जाएंगे। अगर ये सोचकर आप अपने बच्चे को दावत इस्लामी के माहौल से दूर रख रहे हो, कितनी बड़ी भूल खा रहे हो, कितना बड़ा ब्लेंडर कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी के साथ, खुद अपनी जिंदगी के साथ ब्लेंडर कर रहे हैं आप। ये मतलब मिस्टेक नहीं है, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडर, ये ब्लेंडर है, बहुत बड़ी गलती है, फाश गलती है। और इसका अंदाजा आपको शायद अभी नहीं होगा, उस दिन होगा जिस दिन आपका जनाजा होगा और आपका बेटा दावत इस्लामी वाले को ढूंढ रहा होगा कि मेरे वालिद का जनाजा पढ़ा। अगर बेटा जनाजा पढ़ाता, सुभान अल्लाह, आपके वालिद साहब का आप ही ने जनाजा पढ़ाया। देखिए ये दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं, जब इन्होंने पढ़ी होगी तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना,
जब मय्यतीना का लफ्ज इस बेटे ने अपनी जबान से अदा किया होगा, दिल की गहराई से यह निकला होगा कि जिसकी मैयत है वो मेरा बाप है। उसने को ऊपर तले दुआ नहीं की होगी, उसने जो जनाजे के वो दुआ की होगी, वो दुआ दिल की गहराई से निकलेगी कि ये जनाजा मेरी माँ का है, ये जनाजा मेरे बाप का है, ये जनाजा मेरे भाई का है, ये जनाजा मेरी बहन का है। कैसी दुआ करेगा वो? जब जनाजे के बाद वो दुआ करेगा, इसकी दुआ के कलिमात दिल की गहराई से निकल रहे होंगे। वो उस बात पर ये बेकरार होगा कि मेरा ये बाप बख्शा जाए, मेरी माँ बख्शी जाए, मेरी बहन बख्शी जाए। जब मैं अपने बाप को और अपनी बहन को या अपने भाई को या अपने बेटे को कब्र में उतारूं, तो मेरे इन मरहूम के कब्र में उतरने से पहले ही इनकी कब्र आका के नूर से पुरनूर हो चुकी। उसका ये मदनी ज़हन होगा। आपकी इंतकाल की खबर से लेकर आपके तदफीन के बाद तक ये दावत इस्लामी वाला, इसकी एक ही धुन होगी कि मेरा मरहूम बख्शा जाए, इसको इसाले सवाब हो जाए। ये फोन कर करके, राब्ते कर करके इसाले सवाब मांगेगा। अपनी जिंदगी की नेकियां मेरे बाप को दे दो, अपने कुरान पाक जो पढ़े मेरे बाप को दे दो, अपने हज के सवाब मेरे बाप को दे दो, अपने उम्रे के सवाब मेरे बाप को दे दो, अपने काफिले के सवाब मेरे बाप को दे दो, मेरा बाप बख्शा जाए। वो तमन्ना करे, उसका मदनी ज़हन बना हुआ है। उसने कब्र के हालात पढ़े, कब्र के हालात सुने। ये दावत इस्लामी का ज़हन है। दावत इस्लामी ऐसा मदनी ज़हन बनाती है कि आप नहीं चाहते कि आप जब दुनिया से जाएं तो हजारों कुरान पाक आपको इसाले सवाब हो। क्या आप नहीं चाहते कि आप दुनिया से जाएं तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों दुरूद पाक आपको इसाले सवाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मेरी माँ का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त इतना इसाले सवाब इस्लामी भाइयों ने दिया, इतना इसाले सवाब इस्लामी भाइयों ने दिया। यकीन माने मेरे दो अजीज, इंतहाई करीबी अजीज मेरे करीब आए घर पर मेरी माँ के इंतकाल के बाद। जब उन्होंने देखा ना कि ये ऐसा पढ़ना हो रहा है, ऐसा इसाले सवाब हो रहा है, ये दुआ तो ये नात ख्वानी तो ये बयान तो ये चीजें, जब उसने मेरे रिश्तेदारों ने जब देखी, अब उनके जज्बात में आपको बता रहा हूं। वो मेरे करीब आए, अलग से लेकर कमरे के अंदर, वो मैं कहने लगे कि बेटा एक अर्ज है हमारी, जी इरशाद फरमाइए। जब हमारा इंतकाल होना तो हमारा तो ऐसा ही करना जैसा तूने अपनी माँ का किया है। अब वो देख देख कर इनकी तमन्ना हो रही है। फिर मैंने इनको अर्ज की कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ऐसा करूं, आप एक काम करें, अपने बेटे को मुबल्लिग बना दो ना दावत इस्लामी का। जब आपका बेटा मुबल्लिग बन जाएगा तो इंशाल्लाह आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बल्कि आपका बेटा मुबल्लिग तो बनेगा, आप क्यों इंतजार करते हो? आप मुबल्लिग बन जाओ ना। जब आप ही जाओगे तो इंशाल्लाह हाजी मुश्ताक के इसाले सवाब का सदका नसीब होगा। हाजी मुश्ताक को कितना इसाले सवाब हुआ? करोड़ नेकियां मुश्ताक को इसाल हुई है, आज तक हो रही है। आज भी मुश्ताक के मजार पर जा जाकर लोग इसाले सवाब करते, दुआ करते हैं, बल्कि अपनी दुआएं कबूल करवाते मुश्ताक के मजार पर जाकर। दावत इस्लामी का मुबल्लिग, दावत इस्लामी का जिम्मेदार थे हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह। मुफ्ती फारूक के इसाले सवाब कितना हुआ। मेरे अमीर सुन्नत की वालिदैन की जब बरसी आती है, इनका जब उर्स मनाते हैं, इतना इसाले सवाब होता है। इतने मदरसतुल मदीना 50,000 से ज्यादा मदनी मुनिया मदरस दावत इस्लामी के साथ कुरान पाक और नाजरा हिफ्ज़ और नाजरा की मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। ढेरों ढेर जामिया, हजारों आलिम बन रहे हैं, कितने उलमा है, कितनी मसाजिद, कितने इमाम, पता नहीं क्या क्या दावत इस्लामी का है। आप आ तो जाइए दावत इस्लामी में। दावत इस्लामी में मरने का लुत्फ ही कुछ और है। ये मरने वालों को जो देखा कि इनको जब देखते थे तो लगता था काश इसकी जगह हमारा लाशा होता। ऐसी मौत दावत इस्लामी मिलती है। अल्लाह ताला हमारे नसीब में भी रश्क वाली मौत अता कर दे। तो ये इसाले सवाब की दुआ का तरीका भी फातिहा का तरीका में लिखा हुआ है। एक बड़ी सबक की बात अमीर सुन्नत इस रिसाले में लिखी है, वो मैं बयान कर देता हूं, वो तवज्जो के साथ सुनिए। खबरदार, जब भी आपके यहाँ नियाज या किसी किस्म की तकरीब हो, जमाअत का वक्त होते ही कोई माने शरई ना हो, तो इनफरादी कोशिश के जरिए तमाम मेहमानों समेत नमाज बा जमाअत के लिए मस्जिद का रुख करें। बल्कि ऐसे औकात पे दावत ही ना रखें कि बीच में नमाज आए
और सुस्ती के बाइस माज़अल्लाह जमाअत फौत हो जाए। दोपहर के खाने के लिए बाद नमाज ज़ोहर और शाम के खाने के लिए नमाज ईशा मेहमानों को बुलाने में गालिबन बा जमाअत नमाजों के लिए आसानी है। मेजबान, बावर्ची, खाना तकसीम करने वाले वगैरह सभी को चाहिए कि वक्त हो जाए तो सारा काम छोड़कर बा जमाअत नमाज का एहतिमाम करें। बुजुर्गों की नियाज की मसरूफियत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नमाज बा जमाअत में कोताही बहुत बड़ी गलती है। फिर आखिर में बुजुर्गों की मजार पर हाजिरी का तरीका लिखा हुआ है, बयान कर दिया। बुजुर्गों के पास कदमों की तरफ से हाजिर होना चाहिए। जब किसी मजार शरीफ पर जाए ना तो देख लें कि कदम शरीफ से रास्ता बने ना। बुजुर्गों की मजार पर कदमों की तरफ से हाजिर होना चाहिए। पीछे से आने की सूरत में इन्हें मुड़कर देखने की जहमत होती है। लिहाजा मजार औलिया पर भी पैंती कदमों की तरफ से हाजिर होकर किबले को पीठ और साहिब मजार के चेहरे की तरफ रुख करके कम से कम 4 हाथ यानी 2 गज दूर खड़ा हो और इस तरह सलाम अर्ज करे, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाही व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार सूरह फातिहा और 11 बार सूरह इखलास अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर हाथ उठाकर ऊपर जो भी दुआ का तरीका जो गुजरा है, बुजुर्ग का नाम लेकर दुआ करें, इनको इसाले सवाब दें और अपने लिए उनका नाम लेकर इनके वसीले से दुआ करें। याद रखिए औलिया कराम की मज़ारात पर इनके कब्र अनवर की हाजिरी पर दुआ कबूल होती है। ये कबूलियत दुआ का वक्त है, वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा का तरीका, और मैंने नियत की थी कि आज के इस पूरे बयान सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से आका की बारगाह में इसका सवाब पहुंचे। इसमें कितनी नेकी की दावत दी, मैं आपको इसकी थोड़ी सी झलक बताऊं। इसमें कितनी नेकी की दावत दी, आपने सुना ना पूरा बयान, कितने कलीमात थे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह नबीना वाले सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह तेरा जो बंदा तेरे बंदे को नेकी का हुक्म करे, बुराई से रोके, तेरी बारगाह में से क्या अजर है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा मैं उसे हर कलीमे पर 1 साल की इबादत का सवाब देता हूं। हर कलीमे पर 1 साल की इबादत का सवाब देता हूं। और हमारे कितने कलीमात बयान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, उसके खजाने में क्या कमी है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। वो ये भी देगा और अपने रहमत का शाया निशान और ज्यादा देगा। वो जिसके लिए चाहे जितना चाहे बढ़ा दे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या शफीअल वरा सलामुन अलैक या नबियल हुदा सलामुन अलैक खातिमुल अंबिया सलामुन अलैक सय्यिदुल औसिया सलामुन अलैक या शफीअल वरा सलामुन अलैक या नबियल हुदा सलामुन अलैक। लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, 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 काफिले